कोरोना का ग्राफ जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोग इस आपदा में अवसर भी तलाश रहे हैं। एक खबर दिल्ली से आपको दिखाते हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी का आरोपी नवनीत कालरा अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आज क्राइम ब्रांच की टीम में जांच को आगे बढ़ाने के लिए खान चाचा रेस्टोरेंट जा सकती है। ये दो तस्वीरें दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठा रही हैं। दिल्ली में जब ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा था, तब खान चाचा रेस्टोरेंट के बाहर कॉन्सेंट्रेटर खरीदने वालों की लाइन लग गई थी। तब भी पुलिस को कानों कान खबर नहीं हुई कि यहां से कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी हो रही है। अब मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस अब तक रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा को पकड़ क्यों नहीं पाई। पुलिस ने खान चाचा रेस्टोरेंट से 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए थे। खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक नवनीत कालरा के 3 रेस्टोरेंट से 524 कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए थे। नवनीत कालरा दिल्ली की पेज 3 पार्टियों का मशहूर चेहरा था और वो बड़ी बड़ी और जानी मानी हस्तियों के साथ पार्टियां करने के लिए मशहूर था। पुलिस ने इस मामले में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगवाने वाली मैट्रिक्स सेल्यूलर कंपनी के CEO गौरव खन्ना को गिरफ्तार किया है। लेकिन कालाबाजारी के पूरे खेल की अहम कड़ी नवनीत कालरा ही है, क्योंकि जिन 3 रेस्टोरेंट से कॉन्सेंट्रेटर बरामद हुए हैं वो सभी नवनीत कालरा के ही हैं। और अब खबर यूपी के मथुरा की, जहां के बाल शिशु गृह में कोरोना बम फूट गया है और इसमें 8 साल से कम उम्र के बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। कहां तो ये 4 दीवारी मासूमों की हिफाजत के लिए थी, लेकिन इस दीवार को पार कर कोरोना का संक्रमण न सिर्फ अंदर दाखिल हुआ, बल्कि कई मासूमों को अपनी जंजीरों में भी बांध गया। बाल शिशु गृह में कर्मचारी समेत 20 मासूम बच्चे संक्रमित हो गए हैं। कोरोना की चपेट में आने वाले सभी बच्चे 8 साल से कम उम्र के हैं। प्रशासन और डॉक्टरों की टीम ने सभी मासूमों को बाल शिशु गृह में ही आइसोलेट कर दिया है। चेकअप के बाद सभी संक्रमितों का इलाज चल रहा है। 2 दिन पहले मथुरा में ही बाल संप्रेषण गृह में 50 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। शनिवार को जिले में 333 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। मथुरा में पॉजिटिव केसों की संख्या 17,000 तक पहुंच गई है। मथुरा में अब तक कोरोना से 183 मौत हो चुकी हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई है। मथुरा में संक्रमण तेजी से फैल रहा है और सभी आम और खास को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। यूपी के जेल बाल सुधार गृह मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के 11 घरवाले भी संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संकट से निपटने की बेहतर तैयारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको इस रिपोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के बनाए टास्क फोर्स के पास क्या जिम्मेदारी होगी? राज्यों को मिलने वाले ऑक्सीजन का ऑडिट करेगा, हर राज्य की ऑक्सीजन जरूरत की जांच करेगा, कोरोना से निपटने के लिए भविष्य की तैयारियों पर सुझाव देगा। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन क्यों किया है? केंद्र और राज्य के बीच ऑक्सीजन कोटे पर टकराव है। राज्यों का आरोप कोटे से कम ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, जिससे लोग मर रहे हैं। टास्क फोर्स के गठन के पीछे सुप्रीम कोर्ट की क्या मंशा है? देश अभूतपूर्व महामारी से जूझ रहा है। अग्रणी विशेषज्ञों का टास्क फोर्स देश की तैयारियों को बेहतर करने में मददगार होगा। टास्क फोर्स में कौन-कौन शामिल है? कुल 12 लोग टास्क फोर्स के सदस्य हैं, जिसमें देश के 10 बड़े डॉक्टर हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, डॉक्टर भवतोष विश्वास, डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा, डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, डॉक्टर गगनदीप कंग, डॉक्टर JB पीटर, डॉक्टर नरेश त्रेहन, डॉक्टर राहुल पंडित, डॉक्टर सौमित्र रावत, डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर जरीर F उड़ावाडिया। राज्यों के ऑक्सीजन ऑडिट का मुद्दा क्यों उठा? सुप्रीम कोर्ट से केंद्र ने सुनवाई में कहा, दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है। दिल्ली 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अनलोड नहीं कर पा रहा। केंद्र ने कहा कि दिल्ली का ऑक्सीजन ऑडिट हो। टास्क फोर्स के क्या अधिकार होंगे? नीति आयोग, DG हेल्थ सर्विस, एम्स निदेशक, उद्योग सचिव, सड़क परिवहन सचिव जैसे अधिकारियों का सहयोग ले सकता है।
केंद्र को टास्क फोर्स के लिए सभी जरूरी संसाधन मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। टास्क फोर्स कितने वक्त के लिए बनाया गया है? कार्यकाल फिलहाल 6 महीने का। समय समय पर कोर्ट को रिपोर्ट देगा। ऑक्सीजन सप्लाई पर 7 दिन में सुझाव देगा। टास्क फोर्स के सुझाव आने तक क्या व्यवस्था रहेगी? जब तक टास्क फोर्स अलग अलग राज्यों के लिए ऑक्सीजन के आवंटन की व्यवस्था तय नहीं करता, तब तक केंद्र सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से बताई गई मात्रा के मुताबिक राज्यों को ऑक्सीजन देता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।